हिंदू मान्यता के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के अंग अलग किए ताकि सृष्टि संतुलित हो सके, कहा जाता है कि आज जहां पूर्णागिरि मंदिर स्थित है वहां माता सती की नाभि गिरी थी। इसलिए यह स्थान अत्यंत पवित्र शक्तिपीठ माना जाता है। यह मंदिर उत्तराखंड के चंपावत जिले में नेपाल सीमा के पास ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। यह माता सती की 51 शक्तिपीठ और 108 सिद्ध पीठों में से एक है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, खासकर चैत्र नवरात्रि में। मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की अधूरी मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए इसे पूर्णागिरि कहा गया है। पहाड़ों के बीच दिव्य मंदिर स्थित है। नीचे बहती हुई शारदा नदी, ऊंचे पर्वत और चारों ओर हिमालयी पहाड़ इस स्थान को बेहद दिव्य बनाते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए पहाड़ी रास्ता और सीढ़ियों की चढ़ाई करनी पड़ती है। यहाँ का मंदिर बहुत विशाल महल जैसा नहीं है, बल्कि पहाड़ की चोटी पर बना प्राचीन श्रद्धा स्थल है। मंदिर के ऊपर लाल ध्वजाएं, घंटियां लगी रहती है। मंदिर का मुख्य गर्भगृह छोटा लेकिन अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। यहाँ भक्त नारियल, चुनरी और लाल वस्त्र और घंटियां चढ़ाते हैं। मंदिर के आसपास छोटे छोटे पूजा स्थल हैं और यहाँ साधुओं के स्थान भी हैं। पहाड़ की ऊंचाई और प्राकृतिक वातावरण इस मंदिर को रहस्यमय और आध्यात्मिक बनाते हैं। पूर्णागिरि मंदिर में माता की पूजा मुख्यतः पिंडी रूप में की जाती है। यहाँ माता को महाशक्ति दुर्गा और माँ के नवे रूप सिद्धदात्री के रूप में पूजा की जाती है। माता का स्वरूप लाल वस्त्रों और फूलों से सजा रहता है। मंदिर के पास बहने वाली शारदा, जिसे काली नदी भी कहते हैं, अत्यंत पवित्र माना जाता है। कई भक्त पहले नदी में स्नान करते हैं, फिर माता के दर्शन के लिए चढ़ाई शुरू करते हैं। पुरानी कथा के अनुसार एक बार भयंकर बाढ़ आई, लेकिन मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। स्थानीय लोगों ने इसे मां की कृपा माना। चैत्र नवरात्रि में यहाँ विशाल मेला लगता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल और कई राज्यों से लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। रात भर भजन, जागरण और माता की जयकारे चलते हैं। पूरा पर्वतीय क्षेत्र भक्तिमय हो जाता है। इस मंदिर में मां से मांगी गई मनोकामना पूर्ण होती है। मान्यता है कि कई भक्तों की मनौती पूरी होने पर घंटी चढ़ाते हैं। पूर्णागिरि मंदिर से जुड़ी कई लोक कथाएं, तांत्रिक मान्यताएं और पुराणों में वर्णित आध्यात्मिक कथाएं प्रसिद्ध हैं। इनमें से कुछ कथाएं स्थानीय परंपराओं में बहुत प्रचलित मानी जाती है। स्थानीय मान्यता के अनुसार प्राचीन समय में पूर्णागिरि पर्वत पर कई सिद्ध साधु तपस्या करते थे। उनमें एक सिद्ध बाबा की कथा बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि बाबा कई वर्षों तक बिना भोजन के केवल माँ की साधना करते रहे। एक रात उन्हें देवी ने दिव्य रूप में दर्शन दिए और कहा कि यह स्थान भविष्य में महान शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध होगा। लोग मानते हैं कि आज भी पर्वतों में उस तपस्या की दिव्य ऊर्जा मौजूद है। क्योंकि यह मंदिर नेपाल सीमा के बहुत पास स्थित है, इसलिए नेपाल में भी मां पूर्णागिरि की गहरी आस्था है। पुरानी मान्यता के अनुसार नेपाल के कई राजा युद्ध या संकट से पहले यहाँ आशीर्वाद लेने आते थे। कुछ धार्मिक मान्यताओं में पूर्णागिरि क्षेत्र को शक्ति उपासना का प्राचीन स्थान माना गया है। हालांकि अलग अलग ग्रंथों में शक्तिपीठों की सूची भिन्न भिन्न मिलती है, लेकिन लोक परंपराओं और भक्ति भाव में पूर्णागिरि का विशेष स्थान है। इसी कारण यह मंदिर केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि हिमालयी शक्ति साधना का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी शहर टनकपुर है। यहीं से पूर्णागिरि यात्रा शुरू होती है। अगर आप रेल मार्ग से आ रहे हैं तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन टनकपुरी रेलवे स्टेशन है। दिल्ली, उत्तर भारत और उत्तराखंड से ट्रेनें यहाँ तक आती है। यदि आप सड़क मार्ग से यहाँ आने का सोच रहे हैं, टनकपुर से मंदिर के आधार क्षेत्र थुलीघाट तक सड़क मार्ग से जाया जाता है। इसके बाद पहाड़ी चढ़ाई शुरू होती है। थुलीघाट से माता के भवन के लिए लगभग 3 से 6 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। रास्ते में दुकान, प्रसाद स्थल और विश्राम स्थान मिलते हैं। बुजुर्गों के लिए कुछ जगह पालकी और घोड़े की सुविधाएं भी उपलब्ध रहती हैं। इस मंदिर की आध्यात्मिक मान्यता है कि यहाँ माँ से मांगी गई मनोकामना पूर्ण होती है। तांत्रिक साधना और शक्ति उपासना के लिए भी यह स्थान बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। नवरात्रि के समय यहाँ की ऊर्जा और भक्ति भाव अत्यंत विशेष